अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज जो हम बना रहे हैं वो है पफ़ पेस्ट्री। पफ़ पेस्ट्री की बहुत सारी फरमाइशें थी। एक दफ़ा पहले मैं बना चुका हूँ, लेकिन फरमाइशें दोबारा थी, तो मैं कहा चलें एक दफ़ा और बनाते हैं इसको। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पफ़ पेस्ट्री बड़ी टाइम टेकिंग होती है, तो जल्दी से शुरू करेंगे, लेकिन स्टेप जो अच्छे से आपने फॉलो करना है। अच्छा, इसके साथ जितना भी मेन्यू हमारा सारा पफ़ पेस्ट्री के साथ बना रहे हैं आज। अच्छा, हम बनाएंगे बोस्नियन पाई है, जो कि कीमे के साथ बनाई जाती है, स्पायरल होती है। जब आप बनेगी तो आप देखेंगे, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टफिंग होती है। इसमें पनीर भी जा रहा होता है, लोग चीज़ के साथ कर रहे होते हैं, पालक के साथ कर रहे होते हैं। मैं बनाऊंगा इसको कीमे के साथ, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की बनाई जाती है। और एक पेटिस बनाएंगे चिकन का, मलाई चिकन का, जो नॉर्मल चिकन जाती है उससे हट के थोड़ा सा मलाई चिकन बनाएंगे, मलाई बोटी, वो स्टफ़ करेंगे। और फ्रेंच चाट्स, काफ़ी लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा फ्रेंच चाट क्या होती है। बागर खानी की तरह होती है, लेकिन वो फ्रेंच समझे हार्ट शेप में होती है, दिल की शेप की बागर खानी कहते हैं, हार्ट शेप बागर खानी उसको कह सकते हैं। और एक सॉस बनाएंगे रांच सॉस, लेकिन लोकल स्टाइल से, घरेलू जितनी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिला के उठा के, तो एक अच्छी सी सॉस बनाएंगे। रांच सॉस वो लोग जानते हैं जो कि बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो हम होममेड बनाएंगे और बड़े आसान और सस्ते तरीके से। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है पफ़ पेस्ट्री। पफ़ पेस्ट्री के लिए होता क्या, पफ़ पेस्ट्री लोग बाज़ार से भी लेके बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शौक़ होता है कि घर पे बनाएं। तो उन लोगों के लिए, इनको शौक़ है कि घर पे बनाएं, उनके लिए बना रहे हैं पफ़ पेस्ट्री आज। और पफ़ पेस्ट्री जो घर पे बनती है, तो और अगर आप ताज़ी बना दें तो वो बहुत अच्छे से जो है फ्लेक्स अच्छे आते हैं, बड़ी लाइट होती है, फूलता अच्छा है पेटिस आपका। लेकिन अगर आप इसको रख के इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। वो क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें फ्लेक्स जो है ख़त्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैदे मेरे पास 1 किलो, उसमें तकरीबन 1 चमचा मैं नमक डालूँगा, खाने का चमचा, और 1 खाने का चमचा ही इसमें जाएगी चीनी। और इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। ये मरहला जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है इसका, कि पहले डो बनेगी, उसके बाद यहाँ पे माजरीन है मेरे पास। बहुत से लोग बटर में भी बनाते हैं, लेकिन बटर हर किसी से संभलता नहीं है, तो माजरीन के साथ हम इसको बना रहे हैं। माजरीन जो है बना बनाया मार्केट से मिल जाता है। अगर बना बनाया माजरीन नहीं लेना तो ये माजरीन आप लोग घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाने का बड़ा आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो घी है वो दानेदार हो। दानेदार घी आपने लेना है, उसको हल्का सा गुनगुना करना है, यानी मेल्ट करना है, गरम करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मेल्ट हो जाए तो फिर आपने जो है उसको मेल्ट करना है। इसी तरीके के एक बॉल के अंदर आपने पानी डालना है, बर्फ़ डालना है, और उसमें वो घी आपने डाल के छोड़ देना है। थोड़ा चमचे से हिला के आप उसको छोड़ दें ओवरनाइट, और फिर सुबह जो है आपने उसको घी को अच्छे तरीके से निचोड़ के, तो ये शक्ल आ जाएगी। वो माजरीन बड़ा बेहतरीन होता है, आपके गले को भी नहीं लगता। नहीं तो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के माजरीन मार्केट में अवेलेबल हैं। होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप नॉर्मल किसी गली मोहल्ले की बेकरी से पेटिस खाते हैं या खारे बिस्किट खाते हैं, तो वो खाने के बाद जो है आपका आफ्टर टेस्ट में क्या होता है, गले में चिकनाहट, तालू में जम गया। लेकिन किसी अच्छी बेकरी से कोई महंगा पेटिस खाते हैं तो उसमें फ़र्क होगा, उसके अंदर क्या आपको पफ़ पेस्ट्री जो है बड़ी अच्छी मिलेगी, और आपके गले में नहीं लगेगा, हलक में चिपकेगा नहीं। तो उसमें माजरीन का फ़र्क होता है कि अच्छी क्वालिटी का माजरीन है वो कभी भी नहीं चिपकेगा आपके हलक के अंदर। लेकिन जो लोकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सस्ते माजरीन होते हैं, वो नुकसानदेह भी होते हैं, और वो जो है आपके गले में भी जाके लगता है। तो आटे को गूंदना है अच्छे से, और इसको थोड़ा सा टाइट गूंदना है इसको अपने, यानी कि ये नरम ना हो, हल्का सा सख्त होना चाहिए, क्योंकि इसमें माजरीन जाएगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, इसको बेलेंगे, तो ये जो है आटा आपका टाइट होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। और जनाब, आज का जो है कोई सवाल मैंने नहीं बनाया आपके लिए, क्योंकि सवाल में फंस जाते हैं लोग। अच्छा, एनएक्स की तरफ से क्या है, डिलक्स कैटल है। बस आपने कॉल करनी है, कोई भी अच्छी बात, कोई अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना है, कोई भी अच्छी याद, कोई भी अच्छी बात
आप शेयर करें, आप लोग कॉल कर सकते हैं और SMS पे भी अपना मैसेज लिख के भेज सकते हैं 8881 पर, तो वो भी शामिल कर लिया जाएगा। तो बातें भी होती रहेंगी, साथ साथ काम भी होता रहेगा और NX का जो गिफ्ट है वो भी इंशाल्लाह आपको देने की तैयारी रहेगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, उसको बॉल से निकालना है और अब मैं जो है इसको सही से गूंद लेता हूँ और इसको बस रेस्ट देना है थोड़ा सा, चूँकि ये मुश्किल काम होता है और टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट होता है, तो रेस्ट देना होता है तकरीबन 15-15 मिनट का। लेकिन मैं 5-5 मिनट का रेस्ट देकर जो है काम चला लूँगा, मसला नहीं है। और डो को हमेशा मैं कहता हूँ कि जितना ज़्यादा गूंदेंगे, जितनी ज़्यादा देर गूंदेंगे, उतना अच्छा जो है डो बनेगा। और मैदा जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये तो सबको ही पता होता है कि यार मोहल्ले में कौन सी दुकान है, कहाँ पे अच्छा सामान मिलता है। अगर मैदा लेना है तो वहाँ का अच्छा होता है, अगर आटा लेना है तो वहाँ का अच्छा होता है। तो उस हिसाब से आपने जो मैदा लेना है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है, जानदार, जिससे आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी बने, मैदा पानी अच्छा पिए, मैदे का जाल अच्छा बने। बस इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये जितनी बेकरी प्रोडक्ट हैं जो कि बाज़ार से आपको मिलती हैं, आप घर में भी बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब मैं इसको गूंद के छोड़ूंगा आटे को तकरीबन 5 मिनट, और उसके बाद जो है इसके अंदर लगाएंगे माजरीन। और माजरीन के बाद 2 बेल लगते हैं, पहला बेल, फिर उसके बाद जो उसको फोल्ड करके रख देते हैं, फिर 10-15 मिनट का रेस्ट देते हैं, उसके बाद एक और बेल लगता है, फिर रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो फाइनल बेल कर जो है हम इसको कटिंग कर लेते हैं, जो भी स्टफिंग करके। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन फ्रेश बनाने का, घर पे बनाने का मज़ा ही अलग है। अब इससे आपको ये पता होता है कि यार आपने कौन सी क्वालिटी का जो है इसमें माजरीन यूज़ किया है। अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपको पता है अच्छी अपनी पसंद का आप घी ले सकते हैं इसके अंदर, उससे माजरीन बना सकते हैं, या माजरीन बनाया लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पेटिस क्या, आपने स्टफिंग की सारी जो भी शेप देना है बना के आपने मुख्तलिफ़ किस्म की पेटिस के अंदर, और आपने जो है फ्रीज़ करके रख दिया। अब जब भी आपको बनाना है तो आप इसको निकाला थोक के और आपने बेक कर लिया। बहुत सारे लोग जो है ना क्रोसेंट भी इसी के साथ बनाते हैं, लेकिन क्रोसेंट जो है उसका डो अलग होता है। इंशाल्लाह क्रोसेंट भी कभी बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसी से क्रोसेंट का काम भी कर लेते हैं। अच्छा, ये ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं अच्छे से इसको और गूंद लूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको लगाएंगे बेल। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है पफ पेस्ट्री। ब्रेक पे आने से पहले हमने आटे को गूंदना शुरू किया था और ब्रेक में हमने इसको कर लिया था फाइनल। अब थोड़ा सा इसको देना है रेस्ट, तकरीबन 15 मिनट का, लेकिन 15 मिनट का टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम इसको फौरी से जो है शुरू करते हैं। अच्छा, माजरीन है, इसको ये ब्लॉक फॉर्म में मिलता है, इसको हमने कूट के थोड़ा सा फैला दिया है। तो अब हमने करना क्या है जनाब, ये जो है डो सही से खुशका लगा के इसको इस तरीके से हमने फैलाना है साइड से, बीच में से सेंटर से थोड़ा मोटा रखना है, ऐसा। और ये जो है ये आएगा सेंटर में, और इसको उठा के यहाँ से बंद कर देना है इस तरीके से। देखिए ऐसे हो गया कवर। अब इसको जो है हमने बेलना है, जैसे कि मैं बता चुका आप लोगों को कि इसमें रेस्ट जो है ज़रूरी है। 15 मिनट आपने डो को रेस्ट देना है,
फिर आपने बेलना है और बेलने के बाद जो है फिर आपने 15-15 मिनट का जो है रेस्ट देना है इसको। अच्छे तरीके से डस्टिंग करके थोड़ी सी इसमें, बल्कि अच्छी खासी, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी जो है जान लगानी पड़ती है। ख़वातीन को बेलने में थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन मर्द हजरात जो हैं इसको आसानी से बेल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी आप लगा रहे हैं पेड़ी तो ये आसानी के साथ जो है बिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, इसका माजरीन का और इसका डो का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जनाब डो इतना है तो माजरीन कितना होना चाहिए? आपका जितना भी डो हो आपने उसका वज़न करना है, 1 किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, और जितना भी डो का वज़न है उसकी हाफ़ क्वांटिटी जो है ना वो आपका माजरीन लगेगा। हमारे साथ कॉलर हैं हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बना रहे बच्चे? आज पेटीज बना रहे हैं। पेटीज बना रहे जी। अच्छा, क्योंकि मैं देख तो रही नहीं हूँ। लाइट गई है? नहीं, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ तो इस वजह से नहीं देख रही हूँ। पूरे हफ्ते किसी का प्रोग्राम नहीं देखा। अच्छा, क्या रही है? हाँ, वो आँख का ऑपरेशन हुआ था अच्छा ना, तो अच्छा इस अच्छा वजह अच्छा से। अच्छा अच्छा, कैसी तो तबीयत है अभी? डॉक्टर जी बेटा। तबीयत कैसी है आपकी अभी? हाँ शुक्र चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहतर है। शुक्र। तो पूरे हफ्ते किसी का भी प्रोग्राम नहीं देखा, बस न सकती न बोल सकती, मैं बैठी हुई हूँ। चलें इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखिएगा। बाकी आवाज़ें सुने काफ़ी है, आपसे बात हो गई। हाँ हाँ, अच्छा बात सुनो एक बात। जी जी जी, मैंने बता। तुम्हारे ऑपरेटर को कोई चीज दी है, तुम जरा उससे मेरा वो ले लेना, अच्छा, याद से ले लेना। अच्छा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और बेटा सब ठीक ठाक है? जी तुम्हारी जी, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम। बस आप बताएं, अपना ख्याल रखें ज़रा। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब इसको बड़ी एहतियात से आपने जो है बेलना है, और ये खूब बड़ा हो जाएगा तो फिर जो है हम इसको करेंगे फोल्ड। वो लोग जिनकी कमर में थोड़ा मसला है, बैकबोन का मसला है, ख़वातीन व हज़रात जो भी इसको बनाएं, अगर कमर में आपके मसला है तो आप इसको ना बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़ोर लगता है तो कमर का जो आपका दर्द है वो इसमें बढ़ सकता है। और अब मीनवाइल हम ये करेंगे कि जैसे जैसे हम इसको रेस्ट देने का टाइम होगा ना, तो बीच बीच के अंदर जो हमारी फिलिंग्स हैं दोनों, बीफ की, पाई की और मलाई चिकन की, वो फिलिंग जो है हम लोग बीच में तैयार कर लेंगे। तो हमारा काम भी हो जाएगा और इसको रेस्ट भी मिल जाएगा। बेलन जो है घरों में यही साइज़ होता है अमूमन, लेकिन जो बेकरियों में बनाते हैं तो उनके बेलन भी बड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है बेलने में बड़ी आसानी हो जाती है। और हमारे साथ कॉलर हैं कायनात अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इरफान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम। क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत पसंद है। आज मेरा लकी डे है तो मेरे कॉल भी मिल गई है। चलें, बहुत शुक्रिया, वेलकम भी कर रहे हैं आपको। बहुत शौक है आपकी, मैं सारी जितने भी शोज हैं सारी देखती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया पसंद करने का, देखने का। मैंने अपने लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, तो मैं जितनी भी रेसिपीज मसाला टीवी की देखती हूँ तो वहाँ से फिर मैं इंस्पिरेशन है मेरी। अरे वाह, ज़बरदस्त। और मैंने आज का वो आपने एक सवाल एक आपने कहा कि अच्छी कोई बात। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी लानी चाहिए। अपनी अना जो है उसको थोड़ी कम करके और लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे से पेश आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सबका ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ इंसान को करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए,
ताकि हम अपनी जितनी भी अपनी रिश्ते हैं उनके साथ अच्छे से निभा सकें। निभा भी सकते हैं और रिश्तों को बचा भी सकते हैं आप। जी, जी, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके जी रिश्तों को आप बचा भी सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की। इसी तरह मुझे आपकी आज जो रेसिपी है मुझे बहुत पसंद है। मुझे पफ पेस्ट्री का बहुत से अरसे से शौक है कि मैं बनाऊं। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लेकिन आपकी मुझे जो रेसिपीज़ हैं वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आती हैं। चलें, गुड हो गया। ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा भी और अपने YouTube चैनल पे भी इसको डालिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, हमने ये बेल लिया, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं लंबाई में इस तरीके से। चलें, ये हो गया। अब हमने करना क्या है, ये हो गया इसका पहला बेल, इसको कहते हैं। ये इस तरीके से ऐसे किया फोल्ड, इसको किया ऐसे, इसको किया ऐसे, और इसको हमने किया ऐसे। इस तरीके से जो हमने इसको अब करके रख देना है। अब इसको जो है हमने टाइम देना है तकरीबन 15 मिनट का। सही है, 15 मिनट का टाइम देना है। जब तक हम करते क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सफाई भी कर लेते हैं, ब्रेक भी कर लेते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक में सफाई कर लूँगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी करेंगे फिलिंग की तैयारी। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है पफ पेस्ट्री, जो कि हमने एक बेल मार के रख दिया है। आप फिलिंग बना लेते हैं बोस्नियन पाई की। सबसे पहले ये बनेगी बीफ के साथ। बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। अच्छा, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए अज्जा मैं बता दूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो रहा है हमारा। प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट है और टमाटर की प्यूरी है। पेस्ट ऑप्शनल है, ना हो तो ना डालिएगा, प्यूरी से काम चल जाएगा हमारा। नमक है, ऑरिगानो, रेड चिली पाउडर, सिरका, और इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा रूह के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे इसमें मैदा। चलें, बिस्मिल्लाह करके ये गई हमारी प्याज। इसको हल्का सा हमने सौते करना है, ब्राउन हरगिज़ नहीं करना है, हल्के सॉफ्ट हो जाए 1 से 2 मिनट के अंदर ये। तो फिर कीमा, लहसुन अदरक डाल के भून लेंगे। फिर तमाम मसाले डाल के, प्यूरी डाल के इसको 10 मिनट छोड़ेंगे दम पे। बीफ हमारा गल जाएगा। मशीन का गोश्त है, बारीक मशीन का, तो जल्दी गल जाएगा। तो फिर इसको हमने जो है मैदा डाल के गाढ़ा कर लेना, थिक इसकी फिलिंग बन जाएगी। और साथ ही साथ मलाई चिकन पेटीज़ के लिए चिकन को मैरिनेट कर देंगे। आज हमने कहा कि कोई सवाल नहीं है, आप कॉल करें, कोई भी अच्छी बात, कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करें, दूसरों को कोई अच्छा सा मैसेज दे सकते हैं। और जिसकी बात अच्छी लगी और लकी ड्रॉ में उसका नाम आ गया, तो आज एनएक्स की तरफ से हमारे पास है एनएक्स डिलक्स कैटल। चलें, ये हो गई प्याज हमारी। ये डाला हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और कीमा। ये डाल के अब अच्छे से हमने इसको भून लेना है। ये भुन जाएगा तो फिर इसमें सारे मसाले जो है वो हम ऐड कर देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का कैसे शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, आपके चैनल के समेत, सब के समेत अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत की दे। आमीन और सुबह आमीन। बहुत अच्छे आप प्रोग्राम करते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और हम भी साथ साथ ट्राई करते रहते हैं। घर में बैठ के हम लोग सीख लेते हैं, आप लोग जैसे बनाते हैं तो हम भी साथ साथ लिखते भी जाते हैं
और क्योंकि हमें पता है कि हम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि क्या कुछ इसमें आपने डाला हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और एक दफ़ा अगर बना लेंगे तो फिर आपका हाथ सेट हो जाना है। बिल्कुल, हमने बनाई भी ये चीज़ें आपकी बनाया बताई हुई, और बहुत अच्छा लगता है। आपने जो दाल के पराठे बताए थे पिछले वीक में, और जो जहांगीरी राइस पालिक राइस बड़ा ज़बरदस्त वो बना था, बहुत A1 था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बस बड़ी खुशी होती है, आप लोग ट्राई करते हैं, बनाते हैं, फीडबैक देते हैं और इतनी मोहब्बत से फ़ोन भी करते हैं हमें। भाई आप इतनी मेहनत करते हैं तो हमें तो फिर देखिए फ़ायदा लेना चाहिए। दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, सबके लिए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत जी। और शुक्रिया। आप तो क्वेश्चन है आज का, बस जी कोई अच्छी बात करनी है भाई। अच्छी बात है तो बहुत सी है ना, लेकिन एक अखलाक के बारे में कि अखलाक इंसान का जो है ना वो बड़ा कीमती है, क्योंकि अगर अच्छे अखलाक होगा इंसान का तो मैं कहती हूँ कि सब लोग उसको जीत लेंगे उस बात पे। बिल्कुल ऐसा ही। देखें, जो खुशबू कहते हैं ना इंसान एक किरदार अखलाक और अमल में होती है, वो किसी मुश्क अंबर या फूलों में नहीं होती। क्या बात और ये खुशबू उस वक्त चली जाती है जब इंसान में तकब्बर आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि अखलाक से गिरी हुई हो और उसका दिल भी दुख है, ताकि वो मतलब सारू वो बेचारी ये दिल में सोचा रहेगा कि मेरे साथ इस आदमी ने इस किस्म की बात की है कि मेरा दिल अब दुख रहा है, मैं उस बातों को याद करता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। बस दिल तो घर होता है खुदा का, और दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की। इसी तरह देखते रहें, मनाते रहें, अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपने ख्याल रखिएगा। अच्छा, बीफ हमने यहाँ पे भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे जनाब नमक, ऑरिगानो। ऑरिगानो मुझे पर्सनली पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें डाल रहा हूँ। रेड चिल्ली क्रश्ड, ब्लैक पेपर, टमाटर की प्यूरी और टमाटर का पेस्ट, ये गैस के अंदर इसको हमने मिक्स करना है और इसको छोड़ देना दम पे कवर करके, ताकि ये बीफ जो हमारा अच्छे से गल जाए। जब बीफ गल जाएगा तो उसको मैदा डाल के हमने सिर्फ थिक कर देना है, तो ये फिलिंग जो हमारी तैयार हो जाएगी। तो साथ ही साथ शुरू करते हैं सेकंड भी। इसका लिड ये चलें जी। मलाई बोटी, टाइम थोड़ा सा कम है, मुकाबला सख्त है, तो ज़रा तेज़ी से जो है हम काम करेंगे। अच्छा जी, मलाई बोटी यहाँ पे मेरे पास जो है बोनलेस है, थाई का, बड़ा जूसी सॉफ्ट होता है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब इसमें क्या जाएगा, ग्रीन चिली पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, क्रीम, पक्का पपीता। पक्का पपीता जैसे मैं बता चुका हूँ, पक्का पपीता ज़्यादा तेज़ काम करता है, कच्चा पपीता थोड़ा स्लो काम करता है। तो चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है तो मैंने इसमें पक्का पपीता डाला है। लेमन जूस इसमें जाएगा, और जनाब मसालों में जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। बड़ी परफेक्ट रेसिपी है मलाई बोटी की, आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। वाइट पेपर, चिकन पाउडर और जनाब नमक। हल्का सा आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। अब जब आप लोग इसको घर पे बनाएंगे तो कम से कम इसमें आपने 3 से 4 घंटे का टाइम देना है। चूँकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है और जल्दी जल्दी बनाना होता है। अभी क्रास्ट पे जो है हमारा पफ पेस्ट्री के ऊपर एक बेल और लगाना है, तो ये दोनों चीज़ें जो है हम रख देते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहे और हम जो है अपना पफ पेस्ट्री को फाइनल कर लें। इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने मैरिनेशन भी डाला है, आप चाहें तो उसमें ऑप्शनल है, डालें या नहीं डालें। अगर आपको बारबेक्यू करना है तो फिर तो आप डालें इसके अंदर, अगर आपको बारबेक्यू नहीं करना है इसके अंदर बनाना है तो आप फिर जो है मैरिनेशन में ऑयल लाजमी डालें। चलें, इसको हल्का सा ग्रीस करके गरम हो जाए तो फिर हम इसके अंदर जो है ये चिकन जो है डाल देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं धीमी आंच पे ताकि अच्छे से गल जाए और मसाले इसका पक जाए। बस अब हम क्या तैयारी पकड़ेंगे कि
जो पफ पेस्ट्री पे एक बेल लगाना है हमने, वो लगा लें जल्दी से। फिर फाइनल जो कटिंग करनी है इसकी, वो कटिंग करेंगे। फिर ये फिलिंग करके पे देंगे ओवन की नज़र। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन कोशिश इंशाल्लाह टाइमली सारी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएं। अच्छा जी, थोड़ी थोड़ी देर में जो है बीफ को भी थोड़ा सा कीमे को चला लेते हैं। देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, अरोमा बहुत अच्छा है। थोड़ा पानी डाल के इसको मज़ीद छोड़ते हैं। 10 से 12 मिनट में ये वेल डन हो जाएगा। तो इसको मैदा डाल के हमने फाइनल कर देना है। और फाइनली इसका मैदा डालने के बाद चूँकि मैदे के से नमक मिर्ची थोड़ी सी कम होगी, तो इसको बाद में हम नमक मिर्च चेक करके एडजस्ट कर लेंगे। जब ये बन जाएगा और ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसके अंदर भी हम मैदा डाल के उसको गाढ़ा कर सकते हैं। नहीं तो ये तो मलाई बोटी है, इसका टेक्सचर ऐसा होगा, अगर आप इसको पूरा टाइम देते हैं तो ये वैसे ही हलवा हो जाएगा। तो आपने इसके चंक्स रखने हैं, कोशिश होगी ये बिल्कुल मैश ना हो जाए, इसके थोड़े से हमने चंक्स रखने हैं ताकि मलाई बोटी का फील आए। और ज़्यादा इसको आपने बूझ देना है फ्लेवर को, तो इसको कोयले का भी दम देते हैं तो क्या ही बात है। तो आपको भरपूर जो है बारबेक्यू वाला मलाई बोटी का फ्लेवर इसके अंदर मिल जाएगा। अब इसको भी जो है हम थोड़ा सा डालते हैं इसमें पानी, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको छोड़ देते हैं दम पर ताकि ये दोनों जो चीज़ें हैं टाइमली रेडी हो जाएं। अच्छा, अब इसका लिड आ गया यहाँ पर। चलें इसको भी दम पे छोड़ देते हैं। दोनों चीज़ें हमारी है दम पर। थोड़ी सी यहाँ पे सफाई करते हैं, जगह बनाते हैं ताकि हम इसको पफ पेस्ट्री को फाइनल जो है बेल मार दें। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे फाइनल। कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक में मैंने एक काम किया है कि इसको एक दफ़ा एक बेल और दे दिया। चलें सेम उसी तरह फोल्डिंग करके चलें जी। अब फिलिंग को हमने करना है क्या है, थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर मैदा ताकि बिल्कुल सेट हो जाए, यानी कि इसमें बाइंडिंग आ जाए। ये देखें बिल्कुल ये थिक। 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसको ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से बाइंड हो गए। तो इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा ताकि आसानी के साथ हम इसको फिल कर दें पाई के अंदर। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये हो गया डन। चूल्हा कर देंगे इसका बंद। मलाई चिकन। हमारे साथ कॉलर हैं तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपके साथ अच्छी बात शेयर करना चाहूंगी शेफ। बिल्कुल कीजिए। किसने रोका आपको? इंसानों को फालतू गुफ्तगू करने के बजाय खामोश रहना चाहिए, क्योंकि खामोशी इबादत है और इबादत इंसान को अल्लाह के नज़दीक करती है बिल्कुल और हर मुसीबत से बचाती है। बिल्कुल ऐसे। आप कहीं पढ़ के बता रही हैं बात? नहीं नहीं, अपने दिमाग से बता रहे। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की। बिला वजह फालतू बोलने से बेहतर है कि इंसान चुप कर जाए। जी चलें, और क्या कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। चलें, आप आज बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, बहुत अच्छे सिखाते हैं आप। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह देखते रहें, मनाती रहें, कॉल करते रहें। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का।
अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, एक फिलिंग हो गई। बस इसको अब हमने करना है क्या है, इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए। जब तक हम यहाँ पे ये मिक्सचर निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और पफ पेस्ट्री को बेलना शुरू करते हैं ताकि स्टफिंग के लिए ये। अच्छा, पेटीज जो है ना मुख्तलिफ़ शेप्स के आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गोली बनाएं। आज मैं भी चौकोर पेटीज यानी रेक्टेंगुलर पेटीज जो है वो बनाऊंगा। चलें, ये गया, इसको छोड़ दें थोड़ा ठंडा होने के लिए। फालतू सामान थोड़ा यहाँ से आगे पीछे करें। अच्छा, जब ये हो जाएगा, जब हमें देखना है कि कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, कितना इसमें सॉस रखना है, तो उसके बाद चिकन को हल्का हल्का से हम कूट लेंगे। तो जब तक ये हो रहा है रिड्यूस, हम तैयारी पकड़ते हैं जनाब बोस्नियन पाए की। ये गई इधर। अब ये जो पफ पेस्ट्री है इसको जो है हम थोड़ा काट लेंगे यहाँ से। ये देखें, आपको अब इसमें लेयर्स नज़र आएंगी प्रॉपर। कौन दिखाएगा? ये देखें प्रॉपर, ये इसके अंदर लेयर्स बन गई हैं। ये उस बेल का कमाल है जो कि हमने इसको दिया है। अब हमने करना क्या है, अब इसको बेलेंगे। लंबाई में बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि ये स्पाइरल हमें बनाना है इसको, तो इसको हमने लंबाई में बेलना है। अच्छा, ये बेलता है अच्छा खासा लंबा। चूँकि हमारी टेबल थोड़ी सी छोटी है तो मैं इसको कोशिश करूँगा वन शॉट बेल लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पीसेस में लगाना पड़ेगा ये। बिल्कुल इस तरीके से चौड़ा पट्टा, तकरीबन ये 4 से 5 इंच का। इसको हमने इस तरीके से लंबाई में बेलना है। अभी आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा आपको लग रहा है कि शायद स्मूथ नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे तो अच्छे से ये और मज़ीद बेहतर सेट हो जाएगा। अच्छा, बेलना आपने इवन है बिल्कुल, ऐसा ना हो कि कहीं से मोटा हो कहीं से पतला हो। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और बेलते हुए आपने थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे डस्टिंग कर लेनी है ताकि ये हमारी पफ पेस्ट्री नीचे चिपके ना। अच्छा जी, जगह हो गई है यहाँ पे ख़त्म। इस तरीके से फोल्ड करके थोड़ी थोड़ी जगह भी बनाते हैं और उसको बेलते भी जाते हैं। पफ पेस्ट्री बेस्ड आप बहुत सारे डिज़र्ट्स भी बना सकते हैं और बहुत सारे जो है आप इसके साथ सेवरी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। बस आप फिलिंग इसकी चेंज करते जाएं, शेप चेंज करते जाएं और बहुत सारी रेसिपीज़ आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं सुरैया कराची से। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बेटा आप कैसे हो? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। आज तो आप मेरे पसंद की रेसिपी बना रहे हो। क्या बात है, क्या हार्ड वाला बाकर खानी वो भी बना रहे हो। फ्रेंच हार्ट, फ्रेंच हार्ट। और इरफान बेटा, क्या ना मुझे ये बात करनी कि हर तरह की हेल्प किसी को जरूरत हो ना तो करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, चाहे वो मदद की सूरत में हो, हर सूरत में उसके काम आना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप दो बोल भी किसी को मोहब्बत के तसल्ली के बोल देना तो वो भी हेल्प होती है। और कभी भी कोई तनकीद करे इसके बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, अपनी इखलाक से उसको देर करना चाहिए। इतना इखलाक करें कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात की।
अच्छा, और तनकीद जो होती तनकीद है, बुरी नहीं होती है, हाँ आपको सबक सिखाती है। हाँ, तनकीद होगी तो आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, अगर तनकीद नहीं होगी तो फिर आप बेहतर नहीं हो सही। सकते। तो तनकीद को हमेशा सही है। पॉजिटिव अल्लाह लें। आपको तरक्की दे इरफान बेटा, आप बहुत अच्छी, जब से मैं आपका चटपटा प्रोग्राम है ना वो वाला देखती थी। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, इसी तरह देखते रहे, आप लोगों की मोहब्बत है, जो अल्लाह पाक वैसे इज्जत भी देगा आप आप मुझे लोगों की बहुत दुआओं अच्छे से। लगते हैं, मेरे बेटे की सूरत में बहुत मुझे अच्छे, बहुत है। आपका बहुत अखलाक, आपके अंदर इंसानियत में बहुत, इसी वजह से मैं कॉल करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये हमने बेल लिया है, अब हमने करना है क्या है, अब एक काम करते हैं हम थोड़ा सा, फिर हम इसको 2 पीसेस में बना लेंगे, मसला नहीं। ये हो गया, चलें अब हमने करना है क्या, हल्का हल्का सा लगाएंगे पानी, ब्रश के साथ। ये लग गया पानी। अब जो फिलिंग जो हमें लगानी है इसके ऊपर, इस तरीके से, बस आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। मैं तो गरम गरम लगा रहा हूँ, लेकिन ठंडा करेंगे तो और बेहतर रहेगा। एक और स्पून ले लेते हैं। इस तरीके से। अच्छा जी, लेकिन बना लें, थोड़ा ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन मैं आपको फोल्ड करके दिखा दूं, फिर उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे, ताकि इसको हम ओवन में डाल दें, फिर आते ही जो हम पेटिस की तैयारी करें। अच्छा जी, अब यहाँ से हम इसको कर देंगे कट, और इस तरीके से हमने इसको करना है फोल्ड। यहाँ पे भी हल्का सा हमने लगाना है पानी, और फिर ये वाली जो साइड है ये हमने देनी है इसके नीचे, जहाँ पे इसका आ जाएगा जोड़। इसको हल्का सा यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया जोड़ नीचे। अब इसको हमने और इस तरीके से थोड़ा सा पतला करना है, और इसको कर लेंगे स्पाइरल इस तरीके से, और फिर इसको लगाएंगे बेकिंग डिश के अंदर, और हम कर लेंगे बेक। ये काम मैं करता हूँ ब्रेक में, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे पेटिस। कहीं मत जाना है, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बोस्नियन पाई हमने ओवन में डाल दिए है। अब कर रहे हैं तैयारी चिकन पैटिस की। इसको हमने बेलना है पतला, और इसको हम काटेंगे स्क्वायर शेप के अंदर। और इसी में से हम जो है कोशिश करेंगे कि फ्रेंच हार्ट भी इसी में से निकाल लें। तकरीबन 2 से 2.5 सूत जो है हम इसको बेलेंगे। अगेन इसको उठा के हमने डस्टिंग करनी है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करेंगे। 2 से 2.5 सूत करने के बाद हम इसको काट देंगे। अच्छा जी, ये हो गया। पहले ये साइड्स, बस डस्टिंग का आपने ख्याल करना है कि डस्टिंग जो है, अगर आपको लगता है ये चिपक रहा है तो आप थोड़ी सी इस पर डस्टिंग करते जाएं। चलिए, अब इसको हम यहाँ से सेंटर से काटेंगे, साइड से ट्रिम करके, और ये साइज़ हमने काट लेना है। अच्छा जी, अब करना है क्या है, अगेन इसके ऊपर वैसे ही जैसे हमने पहले पानी लगाया था उसी तरीके से हमने पानी लगा लेना है। पानी का जो ये प्रोसेस है, ये आपने लाजमी करने से होता है क्या, इससे बाइंडिंग जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। तकरीबन 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है इसको बेकिंग के लिए ना। तो आपने 170 टू 180 डिग्री पे इसको करना है बेक। चलें, ये हो गया। अब फिलिंग जो आपने रखनी है इसके सेंटर में, अच्छा ओवर फिल नहीं करना है। ओवर करेंगे तो क्या होगा, पेटिस आपका खुल सकता है। कुछ लोग कहते हैं यार फिलिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिलिंग तो आप ज़्यादा कर देते हैं, इस चक्कर में आपका होता है कि पेटिस खुल जाता है। तो फिलिंग उतनी ही करें कि जितनी पेटिस खुलने ना पाए। अब हमने करने क्या है, पेटिस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पानी हमने लगाया था उसकी ऐसे बाइंडिंग हो जाएगी, और इस तरीके से हाथ की मदद से इसको दबा देंगे। फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको कम करके चलें। अब फोक की मदद से आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से बाइंड कर देना है, और बेकिंग डिश में लगा के हम इसको कर लेंगे बेक। आज हमने कहा कि कोई भी कॉल करके कोई सवाल नहीं था, आपने कॉल करनी है, कोई भी अच्छी बात करनी है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, आपकी कॉल लगती है तो कॉल पे आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आप SMS पे अपना पूरा मैसेज लिख सकते हो, सेंड कर सकते हैं 8881 के ऊपर। पफ पेस्ट्री हम जब भी पकाते हैं तो ज़रूरी है कि हम इसको करें एग वॉश। हल्का सा कट यहाँ मार देते हैं। एग वॉश मतलब कि अंडा फेंटकर ब्रश की मदद से हम लगा देंगे इसके ऊपर पूरा। इससे क्या होता है, कलर बड़ा अच्छा आता है। चाहे अगर हम बन बना रहे हो या ब्रेड बना रहे हो, ओपन फेस जो भी चीज़ बनाते हैं उसके ऊपर अंडे का कलर लगाते हैं, कहीं कहीं पानी का भी स्प्रे किया जाता है। लेकिन जैसे हमें तिल वाला बन है उसके ऊपर कलर चाहिए होता है, तो उस पर ज़रूरी है कि हम एग वॉश करें।
ये भी सेम हीट के ऊपर जाएगा। $180 या 170, 25 से 30 मिनट, और ये डिपेंड भी करता है आपके ओवन के ऊपर। चलें जी, इसको भी करते हैं ओवन की नज़र। चलें जी, अब तैयारी करते हैं फ्रेंच हार्ट। इसी शीट को हमने थोड़ा सा मज़ीद बेल लेंगे। और अगेन इसको पानी लगाकर इसको इस तरीके से हमने करना है फोल्ड। दोनों तरफ से इसको करेंगे फोल्ड ऐसे। यहाँ से भी दोनों साइड बराबर देखें फोल्ड होगा अच्छे तरीके से। ये देखें, ये शेप इसका बन जाएगा। फिर इसको पलट के हमने इसको काट लेना है ऐसे। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस ब्रेक पे आने से पहले इसको हम करते हैं कट, और इसको हमने इस तरीके से जो है इस तरीके से इसको दबा देना, और इसको डालना है हमने एक प्लेट में चीनी और तिल, ये करने हैं मिक्स, और इसको इस तरीके से हमने प्रेस कर देना है। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में सारे कर लेता हूँ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे सॉस। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। पेटीज हमारे बेक हो रहे हैं, अच्छा सा कलर आ रहा है, बस 10 मिनट इंशाल्लाह लगेंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा। फ्रेंच हार्ट हमने डाल दिया अपने दूसरा ओवन के अंदर। तो अब बची है हमारे पास ये पफ पेस्ट्री। अब ये पफ पेस्ट्री है, इसके साथ आप काफ़ी सारी शेप्स के जो हैं चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम बात करें खारे बिस्किट्स की, खारे मुख्तलिफ़ किस्म की शेप के बनते हैं, चीज़ के साथ बनाए जाते हैं, या मुख्तलिफ कलौंजी लगाते हैं, किसी के ऊपर तिल लगाते हैं, चीनी लगाते हैं, और चीज़ी ट्विस्ट बनाते हैं। चीज़ी ट्विस्ट कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। बस ये जो है आपने इसको सिंपल इस तरीके से करके रख देना है, ये आपका चीज़ी ट्विस्ट बन गया। आपने उसके ऊपर हल्का सा अंडा लगाना है और इसमें चीज़ स्टफ़ करनी है, ये आपका चीज़ी ट्विस्ट बन जाएगा। और नॉर्मल जो खारे होते हैं स्क्वायर शेप में, ये इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं। इसके अलावा स्टिक्स बनती हैं, लंबी स्टिक्स, इस तरीके से जो आप स्टिक्स बना सकते हैं। बस आपने अब अंडे का कलर इस पर लगाना है, और उसके बाद आपने चीनी डालनी है, ज़ीरा डालना है, जो भी स्प्रिंकल करना है। कुछ लोग जो है पेपरिका के साथ भी बनाते हैं, वो पेपरिका भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और स्क्वायर करके आप इस तरीके से भी आप
इसको बना सकते हैं। पफ पेस्ट्री है, आप जैसे चाहें इसको घुमाते हैं, कट करते हैं, बनाते हैं। अच्छा एक डिज़र्ट बनता है बड़ा अच्छा सा ना, इसका नेपोलियन कहते हैं जिसको, फ्रेंच डिज़र्ट है। तो उसमें क्या होता है, आप शीट जो है पहले बेक कर लेते हैं, पूरी पतली शीट करके आपने बेक कर ली, फिर उसके बाद आप कट करते हैं और पहले नीचे एक लेयर लगाई बेक हुई हुई, उसके बाद लगाते हैं आप कस्टर्ड लगाया, फिर एक शीट लगाई, फिर कस्टर्ड लगाया, फिर शीट लगाई, फिर उसके बाद आइसिंग शुगर मार के आप इसको डस्टिंग करके फिर आप सर्व कर देते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त वो जो है डिज़र्ट है। अच्छा क्रोसेंट की बात हो रही थी कि आप लोग इसका भी क्रोसेंट बनाते हैं, लेकिन इसका क्रोसेंट बस गुजारा हो जाता है। लेकिन क्रोसेंट बनता है क्रोसेंट डो का, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ भी बनाते हैं, तो वो भी बड़ा आसान सा तरीका है। ये इस तरीके से आपने बनाया है इसको, हल्का लंबा किया है यहाँ से, और बीच में कोई चीज़, अगर आपने चॉकलेट का बनाना है यहाँ पे आप चॉकलेट रख दें, अगर आपने चीज़ का बनाना है यहाँ पे चीज़ रख दें। तो जो भी फिलिंग करनी है आपने, वो फिलिंग के साथ जो है आपका क्रोसेंट बन जाएगा। अगर आपने प्लेन बनाना है तो आप प्लेन इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो बड़ा सिंपल सा होता है ये कि आपने और इस तरीके से इसको घुमा दिया। अमूमन क्या होता है, जो चीज़ और चॉकलेट जो होता है वो इसी तरह सर्व होता है सीधा, लेकिन प्लेन क्रोसेंट या बटर क्रोसेंट जो है वो इस तरीके से आप शेप दे के इसको छोड़ देते हैं। तो जनाब ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक्स पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे रान सॉस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। बोस्नियन पाए, पफ एंड कीमा पाए। अज्जा बीफ का कीमा 1 कप, कटी प्याज 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर सौते करें। अब कीमा डालकर अच्छी तरह भून लें, फिर टोमेटो प्यूरी, सिरका, टमाटर का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह भूनें। अब पानी मिला के दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए तो मैदा डालकर मिक्सचर गाढ़ा कर लें। उसके बाद कीमे को ठंडा करें, फिर पफ पेस्ट्री को लंबाई में बेलकर कीमे की फिलिंग रखें और फोल्ड करके बेकिंग डिश में स्पाइरल की शेप में रख दें। अब अंडा लगाकर पाई के ऊपर डालें और पहले से गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक कर लें। चिकन मलाई बोटी पैटीज। अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, कच्चे पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: फिलिंग बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में तेल के अलावा चिकन और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन डालकर अच्छी तरह भूनें, फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके दम पर छोड़ दें। चिकन गल जाए तो उसे अच्छी तरह भून लें, खुश्क हो जाए तो उसे ठंडा करें। अब पफ पेस्ट्री को बेलकर चौकोर काट लें, फिर मलाई चिकन की फिलिंग रखें। अब पैटीज़ को फोल्ड करके बेकिंग डिश में रख दें, फिर अंडा लगाकर पहले से गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें। फ्रेंच हार्ट शेप बाकरखानी। अज्जा: पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत, तिल हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पफ पेस्ट्री को बेलकर हल्का सा पानी लगाएं, फिर एक तरफ फोल्ड करके रोल बनाएं और दूसरी तरफ से फोल्ड करके रोल बना लें। अब पफ पेस्ट्री को रोल 2 इंच के फासले से काट लें। अब एक प्लेट में तिल और चीनी डालकर मिक्स करें, फिर पफ पेस्ट्री के टुकड़े को चीनी और तिल पर रखकर प्रेस करके हार्ट की शेप बना लें। अब बेकिंग ट्रे में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। पफ पेस्ट्री। अज्जा: मैदा 1 किलो, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, मार्जरीन 800 ग्राम। तरकीब: मिक्सिंग बोल में चीनी, नमक और पानी डालकर गूंदें। अब मैदा डाल के गूंद लें। डो को थोड़ा सा सख्त रखना है। अब डो को 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद डो फैलाकर मार्जरीन दरमियान में रखकर फोल्ड करें। अब डो को पतला बेलकर फोल्ड करें, फिर डो को 15 मिनट फूलने दें। उसके बाद दोबारा डो बेलकर फोल्ड करें और मज़ीद 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आखिर में डो को बेलकर तैयार कर लें। रेंच सॉस। योगर्ट सॉस। अज्जा: दही आधा कप, क्रीम 1/4 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा,
चिली सॉस 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्सिंग बोल में डालकर मिक्स करें। बोस्नियन पाए, पफ एंड कीमा पाए। अज्जा: बीफ का कीमा 1 कप, कटी प्याज 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। पेटीज हमारे बेक हो गए हैं, पाई हमारी बेक हो गई है। फ्रेंच शार्ट ओवन के अंदर हैं जनाब। उन पे कलर थोड़ा सा टाइम है, कोशिश है कि दिखा दें आपको। क्या दिखा देंगे? अच्छा जी, रांच सॉस बड़ी क्विक रेसिपी है। क्रीम, योगर्ट, और इसमें जाएगा थोड़ा सा हॉट सॉस। कोई भी चिली सॉस ले लें, कोई भी हॉट सॉस आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। हल्का सा टच इसमें जाएगा लेमन जूस का, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर। ये गया, इसको मिक्स करना है। बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी ये जो है ड्रेसिंग है। ये जो है आप बर्गर्स के साथ और पिज़्ज़ाज़ के साथ, मुख्तलिफ स्नैक्स के साथ जो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलें, ये हो गया। इसको करेंगे कन्वर्ट। कलर इसका देखें, परफेक्ट कलर आया है। हॉट सॉस इतना ही रखना है कि कलर आउट ना हो। अच्छा जी, ये आ गया इधर। चलें, फ्रेंच चाट आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा टाइम है इसमें, लेकिन ये देंगे। थोड़ा टाइम में कलर आना है इनको। अच्छा, ताज़ा पफ होगा तो ये उठेगा, तो आपने थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है। चलें, मेरे ख्याल से इसको 2 मिनट और रखेंगे, बिल्कुल सेट हो जाएगा। कोई विनर है आज हमारे पास? मदीहा है मुल्तान से। बहुत मुबारक हो, आज आपने जीता है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। जैसे कि आप लोगों की काफ़ी सारी फरमाइश थी कि पफ पेस्ट्री बनानी है, हम लोगों ने आज पफ पेस्ट्री बनाई। इसके अलावा बहुत सारी रेसिपी जो आप लोग सीखना चाहते हैं आप हमें बताएं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी आप लोगों को सिखाएं। तो मेरे ख्याल से इसको निकाल के हम सर्व कर ही देते हैं। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। कितने मिनट है हमारे पास? सिर्फ 2 मिनट है। चलें, इसको रखते हैं थोड़ा सा ऊपर। 2 मिनट में कलर आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो है पफ पेस्ट्री, इसके साथ बहुत सारे जो आप डिज़र्ट्स भी बना सकते हैं, बहुत सारे जो आप सेवरी आइटम भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारा ये आइडिया था, हमने बीफ इसके अंदर स्टफ़ किया, मलाई बोटी स्टफ़ की। इसके साथ साथ जितनी रेंज है आपके, जैसे कि बीफ बिहारी है वो इसके अंदर डालें। अमेजिंग, मैं कई दफ़ा बना चुका हूँ। इसी वाली पफ पेस्ट्री के अंदर, इसी स्टाइल के अंदर आप बिहारी डालें, स्मोक दे के, कमाल है। आप ग्रीन जो है मलाई बोटी वाले हैं वो भी कमाल बनती है। तो मतलब अपने पास से कुछ ना कुछ क्रिएशन आप लोग कर सकते हैं। चलिए, 3 जो है थोड़ी सी हम दिखा सकते हैं आपको, बाकी हम इसको दोबारा बेक कर लेंगे।
चलें, ये देख हार्ट शेप इनका प्रॉपर बन गया है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो कोशिश ये होती है कि रेसिपीज़ आपको प्रॉपर बताएं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। चलें, इसको हम दोबारा बेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।